सारी अगल बगल सीले लगे हुए। तो ज्योतिष के आधार पर मैंने जो से हाथ से रेखा वगैरह देख के लोग बताते हैं, भाग्य रेखा, धन रेखा, जीवन रेखा, या अन्न की रेखा, वैसे विद्या की रेखा रहती है, दुर्भाग्य की रेखा रहती है। ये सब रेखाओं का जंजाल है, दोनों हमारे हथेलियों में। तो पाणिनि जी को गुरु ने कहा तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा तो नहीं है, नहीं पढ़ सकोगे। वहां पाणिनि जी ने देखा जब ये सब महिलाएं पानी भरने के बाद हटी, इनको प्यास लगी, पत्थर पर ये दाग कैसे आया, पत्थर पर निशान कैसे बना रू, उनको बड़ी जिज्ञासा से हो गई। इसको कोई भेद नहीं सकता, इस पर दाग कैसे, इस पर रेखा कैसे बन गई। उनको एक युक्ति समझ में आ गई। ओ, ये महिलाएं पानी निकालती हैं बार बार, तो रस्सी नीचे ऊपर नीचे करते, रस्सी से रगड़ खा खा के ये पत्थर इतने छान से घिस गया। तो उन्होंने किया क्या, पानी निकालने के समय जानबूझ के रस्सी को इतने तेजी के साथ थोड़ा हाथ से छिल गया, बोले पूरा इधर से उधर, मोटा एकदम रस्सी नहीं, रस्सा था वो, छिल गया एकदम, खून खून हो गया। घर में माँ ने पूछा ये कैसे क्या हुआ, दवा वगैरह लगाया, और पानी निकालते समय हो क्या। लेकिन उनकी योजना कुछ और थी, काम दिमाग बुद्धि और कुछ काम कर रहे थे अंदर। 3 दिन के बाद जब घाव भर गया, तो चौथे दिन देखा कि हल्की लकीर उभर आई है। जिस स्थान पर विद्या रेखा होनी चाहिए थी, उस स्थान पर हल्की लकीर उभर आई है। गुरु के पास पहुंचे वो 1 सप्ताह बाद। तो गुरु ने कहा तू फिर आ गया, ये मैंने कहा था तेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, जो अपना समय नष्ट करता, फिर काम कर, तुम्हारे घर में जो भी काम होता है खेती किसानी का, पढ़ाई तेरे भाग्य में नहीं है। गुरुदेव आपने उस दिन बताया था ना, तेरे हाथ में विद्या रेखा नहीं है, लेकिन उस दिन विद्या रेखा नहीं थी, विद्या रेखा प्रकट हो गई है। विद्या रेखा मेरी दबी हुई थी, प्रकट हो गई है, ये देखिए। अब गुरु जी ने देखा वास्तव में विद्या रेखा आ गई है, लेकिन उनको ये समझते देर नहीं लगी, ये रेखा जो है जबरदस्ती पैदा की गई है, प्राकृतिक रूप से ये रेखा नहीं है, पैदा होने के साथ नहीं। तो पाणिनि से पूछा ये कैसे संभव हुआ, तो बताया उन्होंने, गुरु के आगे तो फिर मिथ्या भाषण में नहीं करना है ना, ज्ञान कैसे देगा गुरु। और भी पूछे पहले नंबर के प्रथम श्रेणी के आचार्य, तब ना उनके पास इतने विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। तो पाणिनि ने बताया कि आपने बताया चूंकि रेखा नहीं है, बिना रेखा के मैं पढ़ नहीं सकता, तो इसीलिए मैंने आपसे विद्या पाना मुझे नित्यात्मक रूप से शुद्ध था। घर में भी ये निश्चय था कि आपसे विद्या प्राप्त करनी, इसलिए मैंने काम किया। गुरु के नेत्र में आ गया थू, ज्ञान देना शुरू किया उनको, बच्चे को। लेकिन प्रारंभिक ज्ञान लेने के बाद सिर्फ पाणिनि जी ने प्रकाश शिव जी की साधना से, शिव जी की उपासना की, उनके वजह से, उनके ज्ञान से माहेश्वर सूत्र मिला। माहेश्वर सूत्र के बाद जब अष्टाध्यायी लिखा, वही गुरु जी झट मार के अपने केले जी का व्याकरण ग्रंथ लेके पढ़ाने लगे। ऐसे आज के सब घंटाल गुरु, घड़ियाली चेला लोग जगह जगह बसे हुए हैं। बात पकड़ो, कहने का ध्यान में देखो।